Last night we caught the cursed woman, Marianne Vasselin, marked by a lone cross, buried 5 feet underground without fault. If Emma writes before Tuesday, Don't listen, she's lying. you'll get your baby back, Sebby. I promise. She asked to write Marianne again, before Tuesday. So you're right. If I must. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैरियन वेब सीरीज़ के एपिसोड 7 टू यंग टू हैंडल को। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी मैरियन वेब सीरीज़ की लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए और फिर यहाँ पर आइए। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है 17 फरवरी 1617 को दिखाते हुए, जहाँ पे गांव वालों को मैरियन की डेड बॉडी मिलती है और फिर उस बॉडी को डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ज़मीन में 5 फीट अंदर दफनाया जाता है। पर दफनाने से पहले एक प्रीस्ट को बॉडी के पास भेजा जाता है ताकि वो बॉडी को और डेविल के कॉन्ट्रैक्ट को जलाकर ख़त्म कर दे। अब वो प्रीस्ट डेविल के कॉन्ट्रैक्ट को जलाना शुरू करता है, पर तभी मैरियन की डेड बॉडी हिलने लगती है और फिर वहाँ पे वही वाला डीमन आ जाता है जो हमें सीरीज़ में पहले भी दिखाया गया है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये डीमन और कोई नहीं, बेलेथ है, जो मैरियन का पति है। अब वो प्रीस्ट डर जाता है और वो अपना काम अधूरा छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और वो जब कब्र से बाहर निकलता है तो वो हाई प्रीस्ट को झूठ बोलता है कि उसने मैरियन को जला डाला। अब सीन वापस प्रेजेंट में जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर रोनन जमीन पे मरा पड़ा होता है और एमा रोने लगती है। अब तभी इंस्पेक्टर रोनन की डेड बॉडी हिलने लगती है और फिर वो हवा में उड़ने लगती है और फिर इंस्पेक्टर रोनन के मुंह में से मैरियन बाहर निकल जाती है। और ये सब देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं और वो स्कूल से भाग जाते हैं। अब सब लोग स्कूल से निकलकर भागते हैं, पर तभी फादर जेवियर का कुत्ता वहाँ पे आ जाता है और अब उस कुत्ते को मैरियन ने पोजेस कर लिया था। अब वो कुत्ता उन चारों के पीछे पड़ जाता है और वो सब अलग अलग होकर भागते हैं। अब एमा को दिखाते हैं जो एक कार के अंदर जाकर छुप जाती है। अब वो कुत्ता कार पे चढ़ जाता है और एमा को घूरने लगता है और अब एमा कार में से एक गन निकालती है, पर तभी वो कुत्ता गायब हो जाता है। अब एमा उस कुत्ते को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो कुत्ता कहीं भी नहीं होता और फिर एमा कार से बाहर निकलती है, पर वो कुत्ता गाड़ी के ऊपर ही होता है जो एमा पे अटैक कर देता है और एमा उस कुत्ते की तरफ 3 बार शूट करती है। अब यहाँ से सीन थोड़ा पास्ट में जाता है, जब वो चारों स्कूल से निकलते हैं और फिर वो कुत्ता उनका पीछा करता है, पर इस बार हमें एमा की जगह सैबी और अरोर को दिखाते हैं जो लाइट हाउस के स्कूल के अंदर जाके छुप जाते हैं। अब क्लास में सैबी और अरोर को लूसी का फेवरेट खिलौना मिलता है जो उन दोनों से डरावनी बातें करने लगता है। अब सैबी और अरोर एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और गाने सुनने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ सुनाई ना दे। अब थोड़ी देर बाद लूसी की स्पिरिट आके उन दोनों के कान से लीड निकाल देती है। अब लूसी वहाँ पे आती है और वो अरोर को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, पर अरोर लूसी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लूसी नहीं हो। अब लूसी सैबी को बोलती है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है और अगर एमा ने ट्यूसडे से पहले बुक को आगे लिखना शुरू कर दिया तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब अरोर सैबी को समझाती है कि ये मैरियन है जो हमारे दिमाग से खेल रही है और तुम इसकी बातों का यकीन मत करो। अब लूसी अरोर को बोलती है कि एमा ने तुमसे इतने सालों से एक बात छुपा रखी है और वो ये है कि जिस दिन मैं मरी थी असल में उस दिन एमा स्कूल में ही थी और एमा ने ही मेरी बॉडी को सबसे पहले ढूंढा था। पर अरोर लूसी की इस बात का यकीन नहीं करती और लूसी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और लूसी वहाँ से चली जाती है। अब लूसी सैबी के पीछे आकर उसे डरा देती है और सैबी और अरोर टेबल के नीचे से निकल जाते हैं और तभी उन दोनों को गन फायरिंग की आवाज़ आती है जो एमा ने करी थी और फिर एमा क्लास के अंदर गन लेके आ जाती है। अब एमा उन दोनों पे गन तान देती है और एक एक करके पूछती है कि क्या तुम मैरियन हो, और वो दोनों मना करते हैं। अब एमा गन को नीचे रख देती है और पूछती है कि अर्नॉड कहाँ पे है, और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 13 अर्नॉड शुरू होता है।
अब सीन फिर से थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ पे आर्नोल्ड कुत्ते से बचकर समुंदर के किनारे पहुँच जाता है और वहीं पे आर्नोल्ड को टोनियो मिलता है जो बिल्कुल एक स्पिरिट जैसा दिख रहा था। अब आर्नोल्ड टोनियो को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम असली नहीं हो, पर टोनियो बोलता है कि मैरियन ने मेरे को कैद कर रखा है और फिर टोनियो समुंदर में एक पत्थर की तरफ इशारा करता है जहाँ पे टोनियो को मैरियन ने कैद कर रखा था। अब टोनियो बोलता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा अगर एमा ने लिखना शुरू नहीं करा तो। अब आर्नोल्ड बोलता है कि एमा बुक को आगे नहीं लिख सकती क्योंकि अगर उसने आगे बुक को लिखना स्टार्ट करा तो दुनिया भर में तहलका मच जाएगा। पर टोनियो बोलता है कि मैरियन मुझे छोड़ देगी अगर एमा ट्यूसडे से पहले बुक को लिखना शुरू कर दे, वरना मैरियन मेरे को मारने के बाद अरोड़ को अपने साथ ले जाएगी। और तभी आर्नोल्ड को भी गन फायरिंग की आवाज़ आती है और टोनियो गायब हो जाता है। अब आर्नोल्ड भी स्कूल पहुंचता है जहाँ पे एमा उस पे भी गन तानकर पहले कंफर्म करती है कि कहीं वो मैरियन तो नहीं है, पर आर्नोल्ड मैरियन नहीं होता। अब एमा बैठ जाती है और अरोड़ एमा को बोलती है कि मैंने लूसी को अभी अभी देखा था और उसने मुझे बताया कि जब लूसी मरी थी तो तुम वहीं पर थी। पर एमा अरोड़ से झूठ बोलती है और कहती है कि मैरियन हमारे दिमाग से खेल रही है और उसकी बातों का हमें यकीन नहीं करना। अब तभी मैरियन वहाँ पे आ जाती है और सारी थर्मल लाइट अपने आप जलने लगती है। अब तभी इंस्पेक्टर रोनन की बॉडी खड़ी हो जाती है और बोर्ड पे एक मैसेज लिखकर फिर से गिर जाती है और वो मैसेज होता है वन ऑफ यू फॉर मी हु विल इट बी, मतलब आज तुम सब में से कोई एक मेरा होगा, पर वो आखिर होगा कौन। और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि मैरियन आज किसी को अपने साथ ले जाएगी। अब ये मैसेज देने के बाद मैरियन अरोड़ पे अटैक कर देती है, पर मैरियन सिर्फ अरोड़ को ही दिखती है और अब सब लोग समझ जाते हैं कि मैरियन अब अरोड़ को अपने साथ ले जाएगी। अब मैरियन अरोड़ को मारना शुरू कर देती है और अरोड़ के सर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। अब एमा अरोड़ को कसकर पकड़ लेती है और उसको इंस्पेक्टर रोनन का प्रोटेक्शन लॉकेट पहना देती है। अब एमा अरोड़ को संभालती है, पर अब सैबी और आर्नोल्ड एमा को बुक आगे लिखने के लिए बोलते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम बुक आगे लिखोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सैबी बोलता है मैरियन ने कहा है कि अगर तुम ट्यूसडे से पहले बुक को लिखना स्टार्ट कर दोगी तो मैरियन टोनियो को और उसके बेटे को छोड़ देगी। पर एमा बोलती है कि मैं बुक को आगे नहीं लिखूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना मैरियन जीत जाएगी और दुनिया भर में लोगों को परेशान करेगी। अब अरोड़ एमा के पास से उठ जाती है और फिर से एमा से लूसी के बारे में पूछती है और इस बार एमा अरोड़ को सब कुछ बता देती है। अब अरोड़ रोने लगती है क्योंकि वो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहती थी और एमा उसे बार बार माफ़ी मांगने लगती है और एमा भी रोने लगती है और वो अरोड़ को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा छोटी थी वो सब हैंडल करने के लिए। पर सैबी बोलता है कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं, पर ये सब ठीक हो सकता है अगर तुम बुक दोबारा लिखना स्टार्ट कर दो। अब एमा बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बुक को नहीं लिखूंगी और फिर एमा अपने आंसू पोंछकर वहां से जाने लगती है। पर आर्नोल्ड गन उठा लेता है और फिर एमा को गन पॉइंट पे बुक को लिखने के लिए बोलता है। अब एमा बोलती है कि मैं बुक नहीं लिखूंगी और मैं अपनी आखिरी सांस तक मैरियन से लड़ती रहूंगी और अगर तुम्हें मेरे को मारना है तो तुम मुझे मार दो, पर मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अब आर्नोल्ड गन नीचे कर लेता है और बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी उन लोगों को बचाने के लिए सब कुछ कर दूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ। और फिर आर्नोल्ड मैरियन को बोलता है कि अरोड़ की जगह मुझे अपने साथ ले जाओ। अब तभी मैरियन वहाँ पे आ जाती है और वो आर्नोल्ड को वहाँ से उड़ाकर अपने साथ ले जाती है और एमा चिल्लाने लगती है और सीन कट हो जाता है। अब आर्नोल्ड को दिखाते हैं जो लाइट हाउस के टॉप फ्लोर पे होता है। अब वहाँ पे मैरियन आती है जो आर्नोल्ड का सर पकड़ लेती है और फिर आर्नोल्ड मैरियन के सर पे बंधे हुए कपड़े को फाड़ डालता है। अब कपड़े के नीचे होता है टोनियो जो बोलता है कि मैं मर चुका हूँ और फिर टोनियो मैरियन में बदलने लगता है और फिर मैरियन आर्नोल्ड को अपने साथ ले जाती है और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 14 आई विल राइट शुरू होता है। अब अगले दिन अरोड़, सैबी, एमा और फादर जेवियर का कुत्ता मैरियन से हारकर घर लौट रहे होते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि एमा ने फादर जेवियर के कुत्ते को नहीं मारा था, उसने बस उसे गोलियों की आवाज़ से डराकर भगा दिया था।
अब यहाँ से एमा घर चली जाती है और फिर घर पहुँचने के बाद एमा बुक को लिखना स्टार्ट कर देती है क्योंकि एमा किसी और को अब नहीं खोना चाहती थी। अब एमा बुक लिखना स्टार्ट करती है और दूसरी तरफ सैबी को मैरियन उसका बच्चा वापस कर देती है। अब रात के टाइम सैबी एमा के घर आता है जहाँ पे सैबी एमा को थैंक्स बोलता है बुक लिखने के लिए। अब सैबी एमा को बोलता है कि हम सिर्फ आज के लिए दोबारा टीनेजर्स बन सकते हैं और एमा मान जाती है और फिर सैबी और एमा इंटीमेट होते हैं। अब रात के टाइम जब एमा सोती है तो उसे अपने सपने में वही गड्ढा दिखता है जिसमें से एक डिमोनिक आवाज़ बोलती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और फिर एमा जाग जाती है। अब एमा देखती है कि सैबी घर जा चुका है और तभी घर की बेल बजती है और जब एमा जाके दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे होता है फादर जेवियर और फादर जेवियर एक क्रूसीफिक्स के साथ एमा का एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है। अब एमा फादर को वापस घर जाने के लिए बोलती है पर फादर जेवियर एमा को मारकर उसे बेहोश कर देता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैरियन वेब सीरीज़ के एपिसोड 7 टू यंग टू हैंडल की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड समझ आ गया होगा। एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।